ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। धनतेरस की आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस, इसमें 5 अक्षर हैं। और मैं जहां तक समझाऊं, दार्शनिक रूप से ध शब्द का अर्थ होता है धर्म। धर्म का आचरण करना। धनतेरस शब्द से हमें शिक्षा मिलती है कि हम सभी को धर्म का आचरण करना चाहिए। और वह भी अगला शब्द है न, जिसका अर्थ होता है कि निश्चय पूर्वक धर्म का आचरण करना चाहिए। निश्चय पूर्वक धर्म का आचरण करना चाहिए। तो ध शब्द का अर्थ हुआ धर्म, और वेद कहता है धर्मम चर। न प्रमादो कर्तव्य। धर्म का आचरण करो, धर्म के आचरण करने में प्रमाद कभी नहीं करना चाहिए। और धर्म का आचरण जो करना है वह न से अर्थ है निश्चय पूर्वक करना है। निश्चय पूर्वक धर्म का आचरण करना है। कितना करना है? तो तीसरा शब्द आता है तौ विस्तार वाचकः। विस्तार पूर्वक धर्म का आचरण करना है। संसार में कल्पित पंथ अनेक पंथों की कल्पना है, और सभी पंथों में जो धर्म है वो धर्म है एको धर्मः। और वो एक धर्म कौन सा है? तो आगे शब्द आता है र। धन ते रस, आगे शब्द आया र। तो कौन से धर्म का आचरण करना है? रामो विग्रहवान धर्म। साक्षात धर्म का स्वरूप जो है वो भगवान श्री राम हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा, वेदों में कहा, रामो विग्रहवान धर्मः। महर्षि वाल्मीकि जी ने भी लिखा, वाल्मीकि रामायण में, रामो विग्रहवान धर्मः। धर्म का जो साक्षात स्वरूप है वो भगवान श्री राम हैं। और भगवान श्री राम के प्रत्येक आचरण को देखो तो वो धर्म पूर्वक है। उनकी दृष्टि को देखो तो धर्म पूर्वक है। उनके श्रवण को देखो तो धर्म पूर्वक है। उनके व्यवहार को देखो तो धर्म पूर्वक है। हम अपना जो भी कर्तव्य कर्म का पालन करें वो धर्म पूर्वक पालन करें, और निश्चय पूर्वक
धर्म पूर्वक निश्चयात्मक ढंग से धर्म पूर्वक आचरण करें। तो धा का अर्थ हुआ धर्म, और धर्म वो जो ध्री धातु से बना है। यह धारणा अर्थक ध्री धातु है जिसने सबको धारण कर रखा है, सबको। वही तो भगवान श्री राम हैं। और उन राम जी का चिंतन करना, वह राम जी, उनका चिंतन दोनों तरह से। ऋषियों का मन राम जी में रमण करता है, राम जी ऋषियों के हृदय में रमण करते हैं। रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं वह राम हैं। और जो योगी जिसमें रमण करते हैं वह राम हैं। रामान्य परतरम किंचित, राम से थोड़ा भी कुछ अन्य नहीं है। तो आपको 4 शब्दों का अर्थ बताया। धनतेरस, धा से मतलब धर्म, और धर्म क्या है? रामो विग्रहवान धर्म। भगवान श्री राम जो हैं वो साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। और यह नए दूसरा शब्द आता है निश्चय पूर्वक, सत्य समझिए इसे, निश्चय पूर्वक समझिए इसे। और रह, उसी में रमण करने वाले योगी जन हैं। रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति रामः, योगी लोग जिसमें रमण करते हैं वही राम हैं। आप भी उन्हीं राम में रमण कीजिए। राम जी को पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ होता है भगवान श्री राम। उन राम की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इस भारत वर्ष में मर्यादाओं की स्थापना की। और जो मर्यादाओं की स्थापना करता है और उन मर्यादाओं का आचरण करता है वही साक्षात धर्म का स्वरूप है। तो रामो विग्रहवान धर्म, श्रीमद् भागवत में भी कहा धर्म प्रोज्जित कही तो वो अत्र परमो। यहाँ परम धर्म कौन सा है? तो परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, किसी की हिंसा न करना ही परम धर्म है। लेकिन जो आतताई हैं उन आतताइयों का वध करना भी परम धर्म है। जो धर्म को नष्ट करना चाहते हैं उनको नष्ट करना भी परम धर्म है। तो ध का अर्थ हुआ धर्म, और धर्म का अर्थ हुआ जिसने सबको धारण कर रखा है। और जिसे सनातन धर्म कहते हैं वही एक धर्म है, और तो सब मत पंथ हैं। और न का अर्थ हुआ निश्चय पूर्वक, और त का अर्थ हुआ कि हमने विस्तार पूर्वक वेदों में पढ़ा, वेदों से सुना, शास्त्रों में पढ़ा, शास्त्रों से सुना, उपनिषदों में पढ़ा, उपनिषदों से सुना, पुराणों में पढ़ा और पुराणों से सुना, ज्योतिष शास्त्र में भी पढ़ा सुना। विस्तार वाचक, इसका बड़ा विस्तार है, तऊ विस्तार वाचक। और रह रमन्तो योगिनो अस्मिन् इति रामः, जो समस्त योगियों के हृदय में रमण करता है, अथवा जो योगी लोग जिसमें रमण करते हैं वो राम हैं। तो निरंतर राम का चिंतन करना,
यह दीपावली का परम महो उत्सव यह भगवान श्री राम के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। जब भगवान श्री राम अयोध्या में 14 वर्ष का वनवास करके वापस लौटते हैं, 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस लौटते हैं, तो 14 को भगवान श्री राम ने वनवास पूरा किया, चतुर्दश वर्ष का, और फिर अयोध्या में वापस आए। तो भगवान श्री राम के आने की खुशी में घर घर दीपक जलाए जाते हैं और उन दीपकों से भगवान श्री राम की आरती उतारी जाती है, उनका अभिषेक किया जाता है, उनका अर्चन और वंदन किया जाता है। तो धनतेरस यह सिद्धांत सत्य कर मानिए, जो सिद्धांत आपको बताया है यह सत्य सिद्धांत है। इसलिए धन तेरस शब्द सबसे बाद में आया है, क्योंकि यह सत्य शब्द सत्य का ही द्योतक है कि जो आपको मार्गदर्शन किया गया, आपको बताया गया, इसी को धनतेरस कहते हैं। और आज के प्रसंग को आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आज धनतेरस के समय में, धनतेरस के दिन मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगलमयी शुभ कामनाएं करता हूँ। भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखें, धन्य धान्य की कोई भी कमी न रहे, सदा आपके भंडार भरे रहें, भगवान की कृपा आप पर बरसती रहे। इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धनतेरस की बधाइयाँ और बहुत बहुत आशीर्वाद, और मेरे आपको बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।